हाय स्टूडेंट, आज हम लोग फिर आ चुके हैं एक नए टॉपिक में। मैं संदीप सर। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है जिसका नाम है धावन सोडा, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। मैंने शुरू में ही बोल रखा था, हम आप लोगों को केवल वही वीडियो देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और ये इंपॉर्टेंट हेडिंग से आपको बस पढ़ाई जाएगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग आगे टॉपिक है। हमारी अगली टॉपिक है यहाँ पर धावन सोडा। देखिए धावन सोडा क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो धावन सोडा में सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है। अगर इसके हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र में याद रखिएगा, रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। याद रखिएगा यहाँ पर डॉट होना अनिवार्य है, क्योंकि डॉट जो है वो उसके फार्मूले में होता है, और डॉट जो है मेन रूप से बताता है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए वहां पे डॉट का होना जरूरी है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3.10H2O। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसका बनाने की हम विधि को देख लेते हैं। बनाने की विधि देखते हैं, प्रक्रिया को देख लेते हैं। देखिए बनाने की विधि में लिखा गया है कि जब NaOH का मतलब होता है कास्टिक सोडा, इसका नाम है। इसके अलावा इसको दूसरे शब्द हम जो है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड भी बोलते हैं, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कहिए या फिर कास्टिक सोडा कहिए। तो जो ये कास्टिक सोडा है, जब इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराई जाती है, किससे कराई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराई जाती है, तो कराने पर हमको सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो याद रखिए सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। और ये जो सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जब इस विलयन को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। जब इस विलयन को ठंडा करते हैं तब जाकर के हमको जो है कि Na2CO3.10H2O यानी कि धावन सोडा की प्राप्ति होती है, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोल रहे हैं। इनकी प्राप्ति हो जाती है, और जो हमको मिलता है याद रखेंगे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, तो भौतिक गुण इसके मैंने लिख रखा है कि यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय है। कैसा रंग होता है, तो सफेद होता है, सफेद रंग का होता है। अगर हम बात करें क्रिस्टल की, इसके क्रिस्टल, तो क्रिस्टल का सीधा सा मतलब होता है कि ये चूड़ के रूप में पाए जाते हैं। चूड़ यानी छोटे छोटे दाने के रूप में ये पाए जाते हैं। जिस प्रकार से नमक का दाना होता है या चीनी का दाना होता है, चूड़ के रूप में मिलता है, उसी को चूड़ बोल रहे हैं। तो ये चूड़ के रूप में सफेद रंग में उनको प्राप्त होता है। अगला क्या है, जल में घुलकर ऊष्मा, यानी कि अगर इसको आप क्या करें कि जो पानी होता है, जल होता है, उसमें जब इसको आप घोलेंगे तो घोलने से हमको क्या प्राप्त होता है, ऊष्मा की प्राप्ति होती है। जब इसको हम घोलेंगे तो हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ये जो निर्जल सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है उसमें पानी की मात्रा न रहे, उसको निर्जल सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये जो निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 है, चूड़ अवस्था में होता है, जिसे सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा एस कहा जाता है, इसे हम सोडा एस कहते हैं। अब चलिए इसकी मैं अभिक्रिया दिखा देता हूं कि ये है NaOH का मतलब होता है कास्टिक सोडा जो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। जब इस सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराई जाती है, तो कराने पर हमको Na2CO3 और साथ में जल की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा ये हमारा जो है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट नहीं है, अर्थात ये धावन सोडा नहीं है। अभी क्या करना पड़ेगा कि इस चीज को हमें ठंडा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ठंडा। जब इसको ठंडा किया जाता है, यहाँ पे लिख देता हूं नीचे, इसे ठंडा करने पर धावन सोडा की प्राप्ति होती है। इसे जब ठंडा किया जाएगा तो ठंडा करने के बाद जो है धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अब हम देख लेते हैं इसका जो है कि रासायनिक गुण क्या होते हैं। चलिए रासायनिक गुण हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक गुण पहला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ऊष्मा का प्रभाव, यानी कि जो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, जब इसको ऊष्मा दी जाती है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब हम Na2CO3.10H2O को हवा में खुला छोड़ देते हैं, हवा में खुला छोड़ दिया जाता है यानी कि छोड़ देते हैं, तब क्या होता है कि जो जल होता है, जल के 9 अणु इससे क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसा कि इसके सूत्र में दिखा रहा है यहाँ पर
डॉट 10H2O 10H2O यानी कि जल के कितने अणु हैं इसमें? टोटल 10 है। तो इसमें से एक अणु क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो उस अभिक्रिया को यहाँ पर देख लीजिए, ये Na2CO3 डॉट 10H2O जब इसको खुले हवा में छोड़ दिया जाता है तो ये क्या करता है? अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके उसके जो 9 अणु होते हैं जल के, वो उससे क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि Na2CO3 डॉट H2O यानी इसी को दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, और साथ में 9 अणु जल के बाहर निकल जाते हैं। अब इसके बाद इसकी दूसरी हम रासायनिक गुण देख लेते हैं। ये पहला रासायनिक गुण था, अब यहाँ पर दूसरा रासायनिक गुण। दूसरा रासायनिक गुण जो है कि CO2 से क्रिया, यानी कि जो आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, इसकी क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराई जाती है तो क्या होता है? तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है, यानी कि उसमें डाला जाता है, तब जाकर के सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, ये है Na2CO3 प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट, तो ये हो गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और जलीय विलयन, जलीय विलयन मैंने H2O जल मिला दिया और इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। और जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपका ये 2 लगा दिया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति हो गई। अब जो है ये देख लेते हैं कि जो ये धावन सोडा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं वॉशिंग सोडा भी, इसका प्रयोग कहाँ होता है, यानी हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो पहला उपयोग यहाँ पे दिखाया जा रहा है उपयोग में खाने वाला सोडा बनाने में। खाने वाला सोडा जो होता है, जिसके बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, डिटेल जानकारी दिया हुआ है कि खाने वाला सोडा क्या होता है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके भौतिक गुण क्या है, उसका रासायनिक गुण क्या है। तो जो खाने वाला सोडा है उसकी जानकारी आपको हमारे जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में मिला होगा। तो खाने वाला सोडा बनाने में इसके उपयोग किया जाता है। दूसरा, जल की कठोरता। कठोरता का मतलब होता है कि जल में जो अन्य अनावश्यक चीजें होती हैं उनको दूर करने के लिए भी जो है कि हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं, यानी कि जल की कठोरता को दूर करने में। तीसरा इसका उपयोग बताया रखा है साबुन बनाने में, यानी कि जो पेंट बनाने में, यानी कि जितने भी पेंट होते हैं जिससे हम दीवार पेंट करते हैं या फिर लकड़ी के सामान जो फर्नीचर होते हैं उन लोगों को भी पेंट किया जाता है, जो मोटा वाला कलरफुल पेंट आता है उसमें जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है। कि देखिए मैं एक जानकारी दे दूं, क्या है कि मैं कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि लाइट नहीं थी, और अभी आज वीडियो आई है, मतलब लाइट आज अभी जो है लाइट आई है समय से, मैं इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब बता दूं इस समय टाइम जो है कि 9 बज रहा है रात को, मैं रात को 9 बजे अपने स्टूडियो में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब 9 बजे रिकॉर्ड करने के बाद मैं यहाँ से फिर घर जाऊंगा, इसमें थोड़ा समय लग जाता है। और देखिए ये जीवन है, संघर्ष है, संघर्ष आपको भी करना ही है। अगर आप छात्र जीवन में और संघर्ष से डर रहे हैं बाबू तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में जो अमृत निकलता है उस अमृत को देवताओं के और जो है कि राक्षसों के बीच में झगड़ा हो जाता है और वे लोग संघर्ष करते हैं, जो देवता होते हैं वो भी उस अमृत को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो फिर आप और हम क्या है? इंसान है, तो हम लोगों को भी संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष का कुछ नहीं मिल सकता। जब देवता संघर्ष किया अपने अमृत को पाने के लिए तो हम इंसान की क्या औकात है, तो हमें भी संघर्ष करना होगा। ठीक है, थैंक यू। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब।